छोटी क्लासों में हिंदी में कहानी लगती थी कि एक बच्ची थी मिनी, अपने घर के बाहर खेला करती थी। तभी उसकी दोस्ती एक बंदे से हुई जो काबुल से आता था सूखे मेवे बेचने के लिए। वो काबुली वाला सूखे मेवे बेचा करता था। वो जब उस छोटी सी बच्ची को देखता, क्यूट सी बच्ची थी, उसे अपनी बच्ची की याद आती और वो उससे घंटों बाहर बैठ के बतियाया करता। जाते समय उसकी झोली में खूब सारे सूखे मेवे भरकर जाता। वो अक्सर उस छोटी बच्ची से पूछता रहता कि मिनी तुम ससुराल कब जाओगी। छोटी बच्ची इन बातों को समझ नहीं पाती, उसे सूखे मेवों की तलब थी। वो जब भी काबुली वाला गली में आवाज लगाता कि सूखे मेवे ले लो, सूखे मेवे ले लो, तो बच्ची गली में बाहर आकर खड़ी हो जाती। एक दिन काबुली वाला एक किसी व्यक्ति से पैसे लेने के लिए गया जिसको उसने सूखे मेवे दिए थे और उधार में दिए थे। उस व्यक्ति से पैसों को लेकर तनातनी हो गई और काबुली वाले ने उसको छुरा मार दिया। उस कहानी में एग्जैक्टली यही टर्म था कि छुरा मार दिया। दो पुलिस वाले काबुली वाले को पकड़कर लेकर जा रहे थे। उसके हाथ में खून से सना हुआ छुरा था, हथकड़ियां लगी हुई थी। मिनी जब उसे देखती है तो मिनी पूछती है, काबुली वाले तुम कहां जा रहे हो। काबुली वाला हंसकर कहता है कि ससुराल जा रहा हूं। समय का चक्कर घूमता है। काबुली वाला एक लंबी सजा के बाद जब जेल से बाहर निकलता है, वो सबसे पहले मिनी के घर जाता है। वो देखता है कि मिनी के घर आज सजावट की जा रही है, रोशनी की जा रही है। उसे पता चलता है कि आज मिनी की शादी है। वो मिनी के पापा से मिलता है और उनको कहता है कि मैं वही काबुली वाला हूं जो आपकी बच्ची को सूखे मेवे खिला के जाया करता था। आज मैं जेल से छूटा हूं, मैं मिनी से मिलना चाहता हूं। उसके पिता ने कहा कि मिनी अब दुल्हन के वेश में बैठी हुई है, इस समय वो नहीं आ सकती। लेकिन जब पिता ने काबुली वाले की आंखों में आंसू देखे तो उन्होंने कहा कि रुको, मैं भी मिनी को बुलाता हूं। और मिनी को कहा कि आओ। मिनी अब दुल्हन के वेश में सजी संवरी काबुली वाले के सामने खड़ी थी। वो शायद काबुली वाले को अब भूल भी चुकी थी। काबुली वाले ने वापस अपने आंखों में आंसुओं के साथ मुस्कान लाते हुए कहा कि मिनी तुम तो सचमुच ससुराल जा रही हो। अब मिनी ससुराल का अर्थ समझती थी। पिता के सामने उन शब्दों को सुनकर सकुचा जाती है। काबुली वाला उसके हाथ में कुछ सूखे मेवे देता अपने जेब से निकालकर। जब मिनी अंदर चली गई तो काबुली वाले ने अपने जेब से एक कागज निकाला जिस कागज पर एक हाथ की छाप थी। उस कागज पे हाथ की छाप को देखकर काबुली वाला फूट फूट कर रोने लगता है। मिनी के पापा जब पूछते हैं कि क्या बात, उसने कहा कि साहब ये मेरे बच्ची के हाथ की छाप है जो मिनी के बराबर की थी। इसीलिए मेरा मिनी से ये आत्मीय प्रेम था कि मुझे इसमें मेरी बच्ची दिखाई देती थी। आज इतने सालों बाद पता नहीं बच्ची और बच्ची की माँ किस अवस्था के अंदर होंगे। आज मिनी को इस दुल्हन की वेशभूषा में देखकर मुझे लग रहा है कि मेरी बच्ची भी दुल्हन बनने लायक हो गई होगी, पर मैं नहीं जानता हूं किस हालत में होंगे। मिनी के पापा उसे सांत्वना बंधाते हैं, उसको पैसे देते हैं, उसे कहते हैं कि काबुली वाले तुम जल्दी अपने काबुल लौट जाओ, अपनी बच्ची अपनी पत्नी का ध्यान रखो। संभवतः तुम्हारी बच्ची भी मिनी के बराबर शादी योग्य हो गई होगी और उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी जाकर शादी कीजिए। जहां तक मुझे याद आता है कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है। हो सकता है मैं भूल भी रहा हूं, कहानी मुझे याद रही, लेखक याद नहीं हो। अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, अब भी अपने रिश्ते अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो अफगानिस्तान में संसद का उद्घाटन समारोह था, उनमें उनको बुलाया गया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर कहा था कि अफगानिस्तान हमारा शाश्वत मित्र है, हम इस दोस्ती को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। हम बचपन से कविवर गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी में उस काबुली वाले को पढ़ते सुनते आए हैं। हम एक बार फिर चाहते हैं कि भारत की गलियों के अंदर काबुली वाले आए और अपना व्यापार करें। हमें जंजीर फिल्म का वो गाना भी याद है कि यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। ऐसा कुछ उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कहा था। पर यहाँ हालांकि वो काबुली वाले की कहानी जरूर यूं
उद्दुलित करने वाली उस बच्ची के कारण पर यहाँ तो मैं जब शेर खान को देखता हूँ कि इसने लॉर्ड मेयो को छुरा मार दिया था, मुझे आदमी कतई अच्छा नहीं लगता। ऐसे कैसे आप किसी को छुरा मार सकते हो? पर भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास के अंदर जिसने भी अंग्रेजों का बुरा किया उन सबको अच्छा बताया गया।